नमस्कार दोस्तों, ये साल 1827 की बात है। जेम्स लुइस एक ब्रिटिश ईस्ट कंपनी में भर्ती हुए एक सोल्जर। एक दिन ये अपनी कंपनी से तंग होकर एक चुपके से आर्मी को छोड़कर भाग जाते हैं और ये अंडर कवर होने के लिए अपना नाम चेंज कर देते हैं और ये वो करने चले जाते हैं जो उनका फैशन है, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद ये सन 1829 में ये पंजाब रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें अनजान प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि ये रूइंस कितने पुराने हैं, किसके हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बहुत शौक था और डॉक्यूमेंट करने लगते हैं कि इन्हें क्या दिखा था। ये नोट लिखते हैं और ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने एक्चुअली में एक हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला था। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में ही था कि दुनिया को और जानकारी पता चली। जॉन मार्शल को ASI का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से उन्होंने हड़प्पा के खंडरों को सर्वे किया। पता चला कि ये एक्चुअली में 5000 साल पुराने हैं। इसी बीच सिंधु नदी के किनारे हिस्टोरिकल चीजों की खोज हुई, जहाँ पर ढेरों इंसानों की हड्डियाँ पाई गयी और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी माउंट ऑफ द डेड। धीरे धीरे और खुदाई करी तो ऐसे और खंडर मिले और ऐसी कई हिस्टोरिकल साइट्स मिली। पता चला कि इन जगहों में एक ऐसी सभ्यता का सबूत है जिनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि ये खंडर सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसीलिए इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। आज 2025 में हम इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, स्कूलों की किताबों में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 2 चीजें अभी भी बहुत बड़ा रहस्य है। पहला, हड़प्पन लोगों की भाषा, जिस भाषा में वो लिखते थे। क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है, और दूसरा, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4000 years ago. सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी जो आज के दिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल हमें 1400 से भी ज्यादा साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से 900 इंडिया में मिली। सिंधु सभ्यता के बराबर उस जमाने में बहुत कम सभ्यता थी जो इतनी पुरानी थी। गिनती की 3-4, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइनीज। चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी, इसीलिए सबसे पुरानी सभ्यताओं में इजिप्शियन, हड़प्पा और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाए तो मेसोपोटामिया लोगों की सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन साल 2016 में IIT खड़गपुर एंड ASI की स्टडी करी गई। आर्कियोलॉजिस्ट डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिक सेटलमेंट जो पहले की गई थी वो 7000 BC में की गई थी। ये आज की डेट में हरियाणा स्टेट में पाया गया है। उस समय में ज्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बस एग्रीकल्चर टूल पाए गए थे। पोर्ट्री देखी गई थी। जो 7000 BC से 5000 BC के तक का समय है उसे प्री हड़प्पन फेज बुलाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शहरीकरण की शुरुआत 5500 BC से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई, ट्रेड रोड बनाए गए। 2600 BC तक ये सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि शहरों में बहुमंजिला इमारतें बनाई गई। जिन ईंटों से इस्तेमाल करके वो अपना घर बनाते थे, उन ईंटों की साइज एक समान होती थी, एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने के लिए जगह होती थी, घर से पानी निकालने और कचरा निकालने के लिए जल निकासी व्यवस्था होती थी, सड़कों में ढकी हुई नालियाँ होती थी, पैदल चलने की जगह साइड में पेड़ लगाए जाते थे, पब्लिक कुएं होते थे जहां हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन बनाए जाते थे जहां लोग कूड़ा फेंक सके। शहर नियोजन के मामले में इनके शहर शायद आज के इंडिया के शहर से बेहतर थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में अच्छे से समझ नहीं सके हैं क्योंकि इनकी भाषा हम नहीं जानते। ये देखिए कैसे 4000 से भी ज्यादा आकृतियाँ पाई गयी जिन पर इनकी भाषा लिखी हुई थी। कोई हड़प्पा में पाया गया, कोई मोहनजोदड़ो में और कोई हिस्टोरिकल साइट्स में पाया गया।
इन शिलालेख पर लिखी लिपि को हम सिंधु लिपि कहते हैं। 1920 से लेकर आज तक 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इस भाषा को समझने के लिए, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं सके हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। दोस्तों, इतने सारे अटेम्प्ट किए जा चुके हैं इस सिंधु लिपि को समझने के लिए, इतने सारे शिलालेख हमारे पास मौजूद हैं, तो कुछ चीज तो है जो हम कह सकते हैं। पहला, जब ये अपनी भाषा को लिखते थे तो लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अरेबिक जैसी भाषा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये सिंधु लिपि भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये हमें कैसे पता चला? अगर आप स्टोन लेफ्ट को देखोगे तो लेफ्ट में जो सिंबल हैं वो थोड़ी क्रैम्प्ड हो गए हैं। यही चीज हमें इस शिलालेख में भी दिखी। जिसने भी ये सिंधु लिपि लिखी, सेम सिचुएशन उनके साथ भी हुई और ये चीज लेफ्ट साइड में दिखी। ये चीज आपने स्कूलों में देखी होगी। जब आप लिखने चलते हो तो आप देखते हो कि पेज में ज्यादा जगह नहीं बची है, तो आप शब्दों को पिचका पिचका के लिखने लगते हो, शब्दों को छोटा छोटा करके लिखने लगते हो। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भाषा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है।